हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या सागर। तो आज स्टूडेंट हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थ्योरम पढ़ेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी अगर कोई दो पॉइंट दिया हुआ है तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे जबकि उस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ओके, तो कंसीडर किए टू पॉइंट्स है ए एंड बी, और ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक ना। तो जानना क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए x1 y1 एंड बी x2 y2, और उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा क्या, तो इज गिवन बाय द फॉर्मूला ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा। ठीक है, कैसे होगा? तो सबसे पहली बात ये जो पॉइंट दिया हुआ है ए और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो जैसे हम लोग प्लेन में जब किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो दो पॉइंट दिया हुआ रहता है, ये एक होता है x का वैल्यू और दूसरा होता है y का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है, फिर y का वैल्यू क्या है, तो ये निर्देशांक ज्यामिति है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें किसी पॉइंट को निर्देशित करने के लिए, दर्शाने के लिए हमको दो पॉइंट की आवश्यकता होती है। एक ये x एक्सिस पर का डिस्टेंस, जो ये पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं x1 बोले। x1 इसलिए माने कि यहाँ पर दो पॉइंट है, तो एक का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1। तो ये पॉइंट जो यहाँ पर आया, तो कैसे आया, तो इस एक्सिस पर इतना डिस्टेंस चलकर, यानी x1 डिस्टेंस चलकर, और फिर ये y एक्सिस पर y1 डिस्टेंस चलकर ये पॉइंट हमको मिलता है यहाँ। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं x1 y1। और दूसरा b का जो कोऑर्डिनेट x2 y2 है, वो क्या है, तो x2 हुआ x एक्सिस का डिस्टेंस, और फिर y एक्सिस पर y2 डिस्टेंस चल के हम लोग पहुँचे इस पॉइंट पर, और यहाँ पर पॉइंट b को निर्देशित किया गया, मतलब रिप्रेजेंट किया गया, डिनोट किया गया। तो अगर इस तरह का दो पॉइंट दिया हुआ है जिसका कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2, इसके बीच का डिस्टेंस को हमको निकालना है, मीन्स ए बी निकालना है। ये जो लाइन वह ए बी लाइन सेगमेंट, इसको जानना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट को यहाँ पर जो दर्शाएंगे, इसके लिए हमको चाहिए ये क्वाड्रेंट, ये, और इस क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉइंट को लिए हैं x1 y1 ए का और b का x2 y2, ये दोनों पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये हो गया, एक एक्सिस हो गया x o x डैश, और दूसरा हो गया y o y डैश, जो कि एक्सिस कहलाता है। और इस दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जो पॉइंट यहाँ पर ओ हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, इस पॉइंट को कहा गया है ओरिजिन। और ओरिजिन से चूंकि मेजरमेंट स्टार्ट ही होता है, इसलिए ओरिजिन पर x का वैल्यू होता है 0 और y का वैल्यू होता है 0। ठीक ना। अब क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट ए से x एक्सिस पर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। सपोज दिस परपेंडिकुलर इज ए एम, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किए, जो कि ये हो गया, ये बी एम हो गया, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए से ए एल, जो कि ये हुआ, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, ये भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है। और अब अगर क्या किए, याद रखना है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए एम, परपेंडिकुलर डाले कहाँ पर, तो ए एम परपेंडिकुलर किए x एक्सिस पर, ए एम परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, यानी कि ओ एक्स सीधा लिखो, ओ एक्स पर, ओ एक्स।
ओ एक्स, और फिर बी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, बी एन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, और फिर ए एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ए एल परपेंडिकुलर टू बी एन, बी एन। और इस प्रकार क्या हुआ कि एक हम लोग को राइट ट्रायंगल मिला, राइट ट्रायंगल ए एल बी ये मिलेगा। और तब ए एल बी में हम लोग को पहले ये जानना पड़ेगा कि ए एल का वैल्यू क्या है, बी एल का वैल्यू क्या है, और तब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे जो राइट ट्रायंगल में फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में जो होता है h बराबर स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर ए बी को निकाला जाएगा। तो ये पहले हम लोग इतना सा माइंड मेकअप कर लिए कि ये काम करना है। अब हम लोग को जानना पड़ेगा क्या, तो जैसे एम एन को जानना है, एम एन कैसे जानेंगे, तो ये एम एन ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि एम एन का यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगा। एम एन क्यों जानना चाह रहे हैं, तो इसको ऐसे समझो कि एम एन जानना इसलिए चाह रहे हैं कि ये हमको चाहिए ए एल, ये ए एल, और ए एल डायरेक्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए कि एल का कोई यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं है। दूसरी बात है, ए एल को जानने के लिए ये ए एल जो है ये एम एन के इक्वल है, इसलिए अगर एम एन जान जाएंगे तो फिर ए एल हम लोग जान जाएंगे, इसलिए ए एल को जानना है। तो ये हुआ ए एल, तो ए एल के वैल्यू के बराबर हो जाएगा एम एन, एम एन। और एम एन कैसे जानेंगे, तो चूंकि जो भी इस एक्सिस पर मेजरमेंट होगा वो स्टार्ट होगा कहाँ से, ओ से, तो इसलिए अब ओ एन में हमको माइनस करना पड़ेगा ओ एम को। एम एन के लिए, ये एम एन के लिए ओ एन अब माइनस ओ एम, तो ये ओ एन बराबर हो जाएगा ओ एन और माइनस ये ओ एम। और ओ एन का वैल्यू क्या है, तो ये जो यहाँ पर जो b का x2 और y2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये पॉइंट हमको यहाँ कैसे मिला, तो हम लोग ओ एन डिस्टेंस कवर किए x2 के बराबर, और तब ये डिस्टेंस कवर किए y2 के बराबर, इसलिए ओ एन हो जाएगा x2 के बराबर और बी एन हो जाएगा y2 के बराबर। तो ओ एन के लिए हम लोग को लिखना है क्या, ओ एन बराबर ये हो गया ओ एन यानी x2, ये x2 हुआ, और माइनस ओ एम ये है, तो ओ एम का वैल्यू क्या हो गया, x1 हो गया, तो ये हो गया x1, यानी ए एल बराबर एम एन और एम एन बराबर क्या होगा, ओ एन माइनस ओ एम। ओ एन का डिस्टेंस हम लोग को मालूम है x2, और ओ एम का डिस्टेंस क्या हो गया, ये x1 के बराबर। ओके, अब निकालते हैं किसको हम लोग, बी एल को निकालेंगे, ये बी एल, तो बी एल बराबर क्या हो जाएगा, बी एल इज इक्वल टू होगा ये बी एल, तो बी एल का भी डायरेक्ट मान नहीं निकलेगा, तो बी एल के लिए बी एन में एल एन को माइनस कर देंगे, बी एन और माइनस हो जाएगा कितना, एल एन, एल एन। अब ये बी एन जो है, बी एन का डिस्टेंस है y2 के बराबर, लेकिन एल एन जब खोजेंगे तो एल एन का डिस्टेंस यहाँ मालूम नहीं होगा, इसलिए एल एन को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एल एन इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर, ए एम के बराबर, तब ए एम का वैल्यू हमको मालूम होगा y1, ठीक ना। और इसीलिए पहले बी एन फिर से लिखना पड़ेगा, ये बी एन और माइनस एल एन के इक्वल हो गया ए एन, ये ए एन, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि बी एन जो है ये y2 के बराबर हो गया, और माइनस ए एम के बराबर कौन हो गया, x1, ये y1 हो गया, ये ए एम के बराबर ये डिस्टेंस y1 के बराबर हुआ, ये हो गया y1, ठीक। अब हम लोग को देखो यहाँ पर ए एल मालूम हो गया, फिर बी एल भी मालूम हो गया। अब इस राइट ट्रायंगल में हमको ये परपेंडिकुलर और बेस मालूम हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना, और तब जो है हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अब चलेंगे किसमें, राइट ट्रायंगल में। नो इन राइट ट्रायंगल, नो इन राइट ट्रायंगल बी एल ए, अब इसमें
हमको ए बी निकालना है जो कि राइट एंगल का अपोजिट साइड है ए बी, और ए बी जो है वो क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि नॉ इन राइट ट्रायंगल बी एल ए बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि ए एल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी एल स्क्वायर, ठीक है ना, ए एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर। और अब ये बराबर हो जाएगा ए एल का वैल्यू क्या है हम लोग का, तो ए एल निकाले हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस बी एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बी एल का है y2 माइनस y1, यानी ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हुआ ए बी का फॉर्मूला। ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे ज़रूरत पड़ने पर, जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसलिए कि दोनों का वैल्यू इक्वल ही होता है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये ठीक है। ये क्या हुआ, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, यानी कि ए बी का डिस्टेंस यही हुआ, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या ऐसा कहें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो में से हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक। अब इसको जानने के बाद एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को, वो क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको देखो। वो जो होता है उसके लिए क्या करना है कि अगर मान लें कि अगर कोई पॉइंट है दिया हुआ, जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है हमको, कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, ये है ओ एक्स और ये है ओ वाई, और ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 और 0। अब कोई पॉइंट दिया हुआ है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और बोलेगा कि ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना, यानी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओ ए वेयर ओ इज ऑरिजिन। अगर इसका हमको डिस्टेंस निकालना है तब कैसे निकालेंगे, यानी ये क्या हुआ कि डिस्टेंस, इसको कहेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, तो ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है उसकी आवश्यकता है और इस पॉइंट की आवश्यकता है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर उसी तरीक़ा से निकल जाएगा। जैसे डिस्टेंस ऑफ ओ ए, जब ये ओ ए डिस्टेंस निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया कि x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y1 और माइनस 0 का स्क्वायर, y1 माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसका जब वैल्यू निकालेंगे तब वो वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग को, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये होगा x1 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर। अगर इसका हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अकेला पॉइंट है, तो एक्स वाई रहेगा, तो यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात एक ही है, ठीक। यहाँ पर ये 0 कोई काम का नहीं रह जाता है, का इस पर 0 से अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया जब हमको कहीं पर ऑरिजिन से किसी गिवन पॉइंट का डिस्टेंस को ऑब्टेन करना होगा, तब उसके लिए वो फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग जो अभी फॉर्मूला पढ़े, ये जो फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े हम लोग, थ्योरम क्या था कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इस पर देखो, अगर कोई पॉइंट का हमको डिस्टेंस निकालना है, कोई पॉइंट दिया हुआ है प्लेन में, कोई दो पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, और जब उसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, तो यही फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे कि मान लिया कि कोई पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट है 7 माइनस 4, ये पॉइंट दिया है ए और इसका कोऑर्डिनेट है 7 माइनस 4, और दूसरा एक पॉइंट है बी जिसका कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 और 1, -5 और ये 1 है दिया हुआ। ये दो पॉइंट है प्लेन में, ठीक ना, दोनों का कोऑर्डिनेट रहना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। इसका ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब अगर इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये है x1 और ये है y1, इसको हमेशा याद रखना है, x1 और ये y1, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। जिसको याद नहीं रहे शुरू में बनाने के लिए इस तरह से लिख लिया करो। अब फॉर्मूला याद रखो कि फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा, x2 क्या है भाई, -5 है, ये हो गया -5, ठीक है। और अब -1 माइनस आएगा, x1 आएगा, ये माइनस, और x1 क्या है, 7 है, ये हो गया 7, इसका स्क्वायर। x2 का वैल्यू पुट किए यहाँ पर -5, और माइनस x1 क्या है, तो 7 है, तो ये हो गया 7, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, तो 1 है, और माइनस y1 क्या है, तो -4 है। अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ये माइनस फार्मूला में आता है, ये माइनस फार्मूला का हुआ। अब y1 का खुद यहाँ पर वैल्यू है -4 दिया हुआ, ये हो जाएगा -4, और इसका हो गया स्क्वायर। समझ में आया क्या किए कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हुआ डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है चारों का, तो ये x1 y1 है, यहाँ लिख दिए हैं, ये x2 y2 है, यहाँ लिखा हुआ है। तो x2 का वैल्यू रखे, x2 है -5, माइनस x1 का वैल्यू, x1 क्या है, तो 7 है, तो 7 का वैल्यू आया, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 का वैल्यू 1 है, और माइनस, ये माइनस चिन्ह आया, y1, अब y1 क्या है, तो -4 है, इसलिए इसको ब्रैकेट में पहले लिखे -4, और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब क्या होगा कि ये -5 और -7, चूँकि दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा दोनों, तो हो जाएगा -12, ये -12, और इसका हो गया स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर क्या होगा कि 1, और ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 4, और इसका स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, 12 का स्क्वायर तो हो जाएगा 144, और प्लस 4 + 1 कितना हो गया, 5 हुआ, 5 का स्क्वायर तो ये हो गया 25। दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। तो ये इसका डिस्टेंस हुआ, इसमें कुछ यूनिट दिया हुआ नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे इतना यूनिट। चूँकि यूनिट नहीं रहता है, यूनिट यहाँ देना जरूरी है, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो गया, 13 यूनिट हुआ। यही हुआ उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट, कि एक दिया हुआ है, दो पॉइंट दिया हुआ है, वो दोनों पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट है कि P है, पॉइंट P A sin अल्फ़ा A cos अल्फ़ा, ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है A sin अल्फ़ा, और ये इसका Y कोऑर्डिनेट दिया है A cos अल्फ़ा, A cos अल्फ़ा। और दूसरा पॉइंट है Q जिसका कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है Q का, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है Q का, तो ये है A cos अल्फ़ा, A cos
एल्फा और ए माइनस ए साइन एल्फा, माइनस ए साइन एल्फा। अब ये 2 पॉइंट दिया हुआ है प्लेन में कहीं पर भी, यहाँ है, ये पी है, ये क्यू है, कुछ भी कहीं दिया हुआ है, और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग को ये पी क्यू को निकालना है। तो पी क्यू कैसे निकालें? डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल पी क्यू का डिस्टेंस। अब पहले हमको ये देखना है वो फॉर्मूला क्या था हम लोग का। तो फॉर्मूला हो गया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हुआ फॉर्मूला। ठीक, अब ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। इसका जो कोऑर्डिनेट y ये हुआ x1 और ये हो गया y1, इसका कोऑर्डिनेट ये हुआ x2 और ये हो गया y2, यहाँ पर लिख दिए ताकि सहूलियत होगा। तो ये x2 क्या है भाई? तो ये है a cos एल्फा। तो अब इसका वैल्यू रखेंगे x2 का, ये हो गया a cos एल्फा माइनस x1 क्या है? a साइन एल्फा, a साइन एल्फा और इसका स्क्वायर प्लस, अब ये है क्या? y2 और ये है y1। ठीक है, तो y2 और y1 सहूलियत के लिए ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये माइनस ये कर देंगे, उससे भी हो जाएगा। अगर यही है तो ये x2 माइनस ए साइन एल्फा, और फिर क्या है? यहाँ पर है माइनस होता है, और ये y1 ए कॉस एल्फा, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये क्या हुआ कि ये है a cos एल्फा माइनस a साइन एल्फा और इसका स्क्वायर, और इसमें ये माइनस कॉमन निकालिए, ये क्या हो गया? तो a साइन एल्फा और प्लस हो गया a cos एल्फा और इसका स्क्वायर हुआ। तो चूंकि ये पूरा पर ये स्क्वायर है तो ये माइनस पर स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब क्या हो गया? सिंपल रूप में आ जाएगा, ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ ये a माइनस बी होल स्क्वायर पर इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक, तो अब इसके लिए मल्टीप्लाई करने के लिए जो तरीका है वो एकदम तरीका याद रहना चाहिए ताकि गलत ना हो। ये बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। अब यहाँ एक फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कॉस एल्फा इंटू बी ए साइन एल्फा, ये हुआ इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू यहाँ पर ये माइनस अब प्लस बन जाएगा, तो ये क्या होगा? प्लस ए स्क्वायर यानी ए साइन एल्फा इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस एल्फा यानी बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये हो जाएगा 2 इंटू ए होगा ए साइन एल्फा इंटू बी हो गया ए कॉस एल्फा। ठीक, ये हो गया। दोनों को फॉर्मूला पर एक्सपेंड करना। अब एक चीज़ ये हम देखने की बात ये है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये टर्म का वैल्यू सेम आएगा। क्या आएगा? 2, यहाँ है माइनस 2 ए इंटू ए स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, आइए 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, या ऐसे भी देख सकते हैं 2a कॉस अल्फा, इसमें भी है 2a कॉस अल्फा इंटू a साइन अल्फा, यहाँ भी है a साइन अल्फा। ये दोनों तो सेम चीज़ है, प्लस माइनस है, ये कट गया। अब क्या बचा उसको देखना है। तो इसमें बचा a कॉस अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई का रूल जानना पड़ेगा कि a का स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, ऐसे समझो a इंटू ए तो कितना होता है a स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर का मल्टीप्लाई में ये पावर प्लस होता है, a स्क्वायर हो गया। अब यह है कॉस अल्फा का स्क्वायर, तो कॉस अल्फा का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर अल्फा, ये एंगल होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता, ये हमेशा याद रखना है। ये कॉस पर स्क्वायर हो जाएगा,
और एंगल वही रहेगा अल्फा। लेकिन हाँ, जब अगर कहीं ऐसा रहेगा कि अल्फा का वैल्यू कुछ सपोज दिया हुआ है, cos 30 है, cos 60 है, कुछ दिया है, उसका वैल्यू रखने के बाद तब जो आगे वैल्यू निकालेंगे तब उस पर स्क्वायर हो जाएगा। सपोज अगर cos अल्फा का मान यानी जितना डिग्री दिया है, सपोज आ गया 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 1/4 बनेगा, लेकिन अल्फा स्क्वायर नहीं लिखा जाता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा, प्लस ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, और इधर में क्या बचा, तो ए साइन अल्फा स्क्वायर यानी कि प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक ना। अब इसका वैल्यू हो जाएगा, एक चीज़ देखो यहाँ पर कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दो ठो हो गया ना, एक ठो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस और एक ठो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक ठो और एक ठो मिलकर एक ठो बन गया, दो ठो बन गया। उसी तरह से ये हो जाएगा प्लस ये भी हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। ठीक, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो 2a स्क्वायर ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, 2a स्क्वायर कॉमन बचेगा क्या, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है, ये त्रिकोणमिति का है, ट्रिग्नोमेट्री का, उसका फॉर्मूला होता है 1, यानी इसमें इनटू हो जाएगा क्या, 1 होगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या रह जाएगा, 2a स्क्वायर इंटू 1 2a स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कितना, √2। ठीक ना, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा a। ठीक, स्क्वायर रूट a स्क्वायर का अगर निकालेंगे a स्क्वायर का, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू a, यानी 1 पेयर ऑफ a है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो एक ठो a इसका निकल जाएगा बाहर, यानी स्क्वायर रूट हो गया। सपोज जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या निकालते हैं, 2 निकालते हैं, उसी तरह से a स्क्वायर का हो गया a हो गया। ठीक, तो ये यहाँ पर हो गया √2a, क्या निकला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q, जबकि P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और खूब तरीका से इसका अपने से बनाना है एक्सरसाइज उल्टा के, और जितना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इसमें या थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होगा उसको वीडियो बना के हम भेजेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।